फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है परिवार। परिवार यानी कि फैमिली। होम मैनेजमेंट का दूसरा नाम है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि परिवार के साधनों की व्यवस्था करना। अब उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज फैमिली। फैमिली क्या होती है? परिवार जो है, हम कह सकते हैं हमारे समाज का आधारशिला है, यानी कि परिवार से ही समाज बनता है, समाज से हम ये कह सकते हैं कि राज्य बनता है, राज्य से देश बनता है और देश से पूरा संसार बनता है। यानी कि सबसे जो न्यूनतम इकाई शुरुआत की होती है वो परिवार से होती है। तो व्हाट इज फैमिली? फैमिली हम अगर इस सिंपल शब्दों में कहें तो जहां पर कुछ सदस्य साथ रह रहे हैं, उनका आपस में कुछ संबंध होता है और वो आपस में मिलकर के आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। नॉट ओनली इकोनॉमिकल, फिजिकल, बल्कि मानसिक आवश्यकताएं, हर तरह की जो आवश्यकताएं होती है वो हमारी परिवार में पूरी होती है। नाउ विल डिफाइन व्हाट इज फैमिली। ब्रजेश एंड लॉक के अनुसार परिवार विवाह के बंधन में बंधे, रक्त या गोद के सूत्र में बंधे हुए व्यक्तियों का समूह है। व्हाट इज दिस? ये चीज हमें बहुत जरूरी याद रखनी है कि परिवार क्या होता है कि जहां पे कुछ लोग साथ रह रहे हैं पर उनका आपस में एक कनेक्शन होना चाहिए। कैसा? या तो विवाह का बंधन, या तो हस्बैंड वाइफ है जो कि आफ्टर मैरिज एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, पहला ये। दूसरा, रक्त से संबंध। रक्त से संबंध यानी कि कोई पेरेंट्स हैं विद द चिल्ड्रन। हो सकता है एक ही पेरेंट हो, फादर रह सकता है अपने बच्चों के साथ, मदर रह सकती है अपने बच्चों के साथ, भाई बहन साथ रह रहे हैं, उनके पेरेंट्स नहीं है, अगर भाई बहन रह रहे हैं देन ऑल्सो फैमिली, बिकॉज देयर इज रिलेशन ऑफ ब्लड। तो आइदर मैरिज का रिलेशन होना चाहिए या ब्लड का रिलेशन होना चाहिए। तीसरा है गोद। कई बार कई लोग शादी नहीं करते और बच्चे गोद ले लेते हैं, तो यू कैन एडॉप्ट। आप उसको अडॉप्ट करके भी आप उससे फैमिली बना सकते हो। यानी कि तीन चीजें में से एक होना जरूरी है, या तो आइदर मैरिज हो, ब्लड रिलेशन हो या फिर गोद हो, तो आप फैमिली कहलाएंगे। अगर कुछ फ्रेंड्स साथ में रह रहे हैं, कोई व्यक्तियों का समूह साथ में रह रहा है, देन इट इज नॉट कॉल्ड फैमिली, ठीक है। तो परिवार विवाह के बंधन में बंधे, रक्त या गोद के सूत्र में बंधे हुए व्यक्तियों का समूह है जो एक घर बनाकर पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन अपने सामाजिक कार्य में एक दूसरे को अंत तक प्रभावित करते हुए संगठित हो एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं, ठीक है। मतलब ये सब संगठित हो जाते हैं, या तो उसमें पति पत्नी हो, पिता हो, पुत्र हो, भाई बहन, ये एक दूसरे के साथ अंत तक, ठीक है, अंत तक ये एक दूसरे के साथ बंधे हुए रहते हैं और संगठित होकर संस्कृति का निर्माण करते हैं। यानी कि परिवार से हमारी संस्कृति बनती है, हमारा समाज बनता है। सो इट इज द बेसिक यूनिट, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ आवर सोसाइटी। अब परिवार की क्या विशेषता है? वैसे तो हमें पता है परिवार में क्या क्या होता है, एवरीबॉडी नोस, लेकिन विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप। पहला है सार्वभौमिकता। व्हाट इज दिस? यूनिवर्सिटी। इट इज यूनिवर्सल, यानी कि परिवार हर जगह पाया जाता है, एवरीवेयर। गरीब हो या अमीर हो, इंडिया हो या बाहर हो, कहीं भी हो, हर जगह फैमिली होती ही है। तो परिवार भले संयुक्त हो, भले हम ये कह सकते हैं न्यूक्लियर फैमिली हो, कैसा भी परिवार हो सकता है, लेकिन हर जगह परिवार पाया जाता है। परिवार में भावनात्मक आधार होता है। What is this? Emotional attachment. आप जो परिवार में रहते हो, वो फैमिली का क्या होता है काम? हम अपना सुख दुख वहीं पर ही आपस में शेयर करते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम। होम में हमारी फैमिली होती है, हाउस इज जस्ट अ बिल्डिंग वेयर यू लिव विथ योर फ्रेंड्स, और कोई भी गेस्ट है किसी के साथ भी रह रहे हो। लेकिन होम क्या होता है? होम में हम फैमिली होती है, फैमिली आपस में रहती है और अपनी इमोशनल अटैचमेंट होता है। हम अपना सुख दुख सब वहीं पर ही शेयर करते हैं। हमें कहीं बाहर से कुछ दुखी होकर भी आते हैं तो हम घर आकर के हम शेयर करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ, एंड देन वी गेट इमोशनल सिक्योरिटी। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द फैमिली। आपकी सारी आवश्यकताएं वहां पूरी होती हैं, आपकी आर्थिक आवश्यकता होती है, आपको भोजन मिलता है, आपको वहां रहने का स्थान मिलता है, आपको कपड़े मिलते हैं, जो आपको चाहिए मिलता है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको संतुष्टि देगी वो है भावनात्मक सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, एंड दैट यू गेट इन योर फैमिली ओनली। तीसरा है रचनात्मक आधार।
फैमिली में जो हम ये देखेंगे रचनात्मक आधार होता है, स्ट्रक्चरल, यानी कि इसमें आप देख सकते हैं कि फैमिली जो है आप या तो इसको जॉइंट फैमिली होती है या फिर ये न्यूक्लियर फैमिली होती है। तो फैमिली की एक विशेषता ये होती है कि ये रचनात्मक होती है। हम यहाँ पर आकर के बहुत सी चीजें सीखते हैं। आप फैमिली में ये सीखते हो कि किस तरह से आपको एक अच्छा सिटीजन बनना है, आपको जो वैल्यूज हैं ये सब किस पे डिपेंड करती हैं, इट डिपेंड्स अपॉन योर फैमिली। हम ये किसी को भी देख के बता देते हैं कि हाँ इसके अच्छे बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं, तो ये संस्कार उसको कहाँ पर मिले हैं, उसकी फैमिली से। तो जो डेवलपमेंट होता है, जो सबसे पहले जो हम कहते हैं कि हमारे गुरु कौन है, हमारे पेरेंट्स हैं। आप जिस फैमिली में रहते हो आपकी वैल्यूज वैसे हो जाती हैं और आप उसी तरह के गुण लेकर के आगे की ओर बढ़ते हो। फिर है केंद्रीय स्थिति, यानी कि इट्स अ न्यूक्लियर, इस केंद्रक होती है, यानी कि परिवार जो होता है वो एक केंद्र है और इस केंद्र से ही आगे की ओर हम बढ़ते हैं। परिवार मिलते हैं तो आपस में समाज बनता है, समाज बनने के बाद एक शहर बनता है, फिर राज्य बनता है। तो ये क्या है, एक केंद्रीय है, सेंट्रल है, न्यूक्लियर जिसे हम कहेंगे। देन सदस्यों का उत्तरदायित्व, परिवार में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेंबर्स होती है, हर सदस्य का उत्तरदायित्व होता है और एक व्यक्ति परिवार नहीं चला सकता। सब सदस्य अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, तभी परिवार आगे बढ़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम देखें तो मोस्टली हम फैमिली के डेफिनेशन में यही मानते हैं कि हस्बैंड है तो वो तो कमा के ला रहा है, लेडी है जो घर का ध्यान रख रही है। लेकिन आजकल थोड़ा सा ये चेंज हो गया है, दोनों इक्वल पार्टिसिपेट करते हैं और भी सदस्य होते हैं, वो सब भी अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है परिवार में। देन कम्स सीमित आकार, परिवार का जो आकार है वो हम कह सकते हैं सीमित है। ये अलग बात है कि कुछ परिवार में हो सकता है 2 ही सदस्य हो, कुछ में अगर जॉइंट फैमिली है तो 15 भी हो सकते हैं। देन ऑल्सो देयर इज अ लिमिटेशन, ये नहीं कह सकते कि अरे इस परिवार में तो कितने सदस्य हैं हमें पता ही नहीं, देयर इज अ लिमिटेशन। दैट इज डिफरेंस बिटवीन स्मॉल एंड बिग फैमिली, लेकिन हर परिवार में एक लिमिटेशन होती है। देन कम्स सामाजिक नियमन, दैट इज कंट्रोल ऑफ सोसाइटी। कोई भी परिवार जो है वो अपने हिसाब से नहीं चल सकता, उसको कुछ न समाज में रह के उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो समाज नहीं अप्रूव करता तो वो फैमिली नहीं कर सकती। दैट मीन्स हर फैमिली के ऊपर थोड़ा सा समाज का नियमन होता है और हम सोसाइटी में रहते हैं तो वी हैव टू फुलफिल दैट नॉर्म्स। देन परिवार का स्थायी व अस्थायी स्वभाव, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ परिवार जो होते हैं हम अस्थायी कैसे, वैसे तो फैमिली से परमानेंट है, लेकिन कई बार हम इसको अस्थायी भी कह सकते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है या डिवोर्स हो जाता है, हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया, वो अलग हो गए, या मृत्यु हो गई या कुछ इस तरह की घटना हो जाती है तो वो परिवार अस्थायी हो जाता है। लेकिन मोस्टली फैमिली इज परमानेंट, एक फैमिली जो है हमेशा परमानेंट रहती है और उसके सदस्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। विवाह संबंध होता है, परिवार जो है विवाह के द्वारा मोस्टली जो फैमिली स्टार्ट्स विथ, हम बोलते हैं कि हमारे जो जीवन चक्र का शुरुआत कैसे होती है, प्रारंभिक अवस्था कैसे होती है, विवाह से। तो हम मोस्टली भी डिफाइन कि फैमिली जो होती है स्टार्ट्स विथ मैरिज, शादी के बाद हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं और वो परिवार की शुरुआत करते हैं। आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, क्योंकि बिना पैसे से कुछ भी नहीं हो सकता। तो परिवार में पैसा जो आय होती है वो सब सदस्य मिलकर के पैसा कमाते हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वंश नाम, यानी कि परिवार से वंश चलते हैं, एक वंश के बाद दूसरा, दूसरा, इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है और वंश का नाम जो है आगे बढ़ता जाता है। तो ये तो थी, आपने देखा कि परिवार की कुछ सामान्य विशेषताएं। नाउ वी विल डिस्कस परिवार के कार्य, परिवार के क्या क्या कार्य होते हैं।